प्रोफेसर पैट्रिक, आपके पास आना चाहूंगी। चंद्रयान 2 में जो मैं डिटेल में पढ़ रही हूं कि वहां पर लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 3 से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर प्रोपल्शंस भेजे जा रहे हैं। डिफरेंस जरा समझाएंगे हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए कि क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, GSLV मार्क 3 जो LVM-3 है, वो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसके अंदर लैंडर प्लस रोवर मॉड्यूल रहेगा, उसको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में इंसर्ट करेगा। उसके बाद LVM-3 का जो जॉब है, मेन जॉब है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसके अंदर भी एक थ्रस्टर है, रॉकेट थ्रस्टर है। अच्छा। जो करीब 700 न्यूटन का थ्रस्ट दे सकता है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ये एक 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट पे ले आएगा अपने आप को। GSLV-3 मार्क 3 वो तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ले गया था। अब 100 किलोमीटर एक सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में जब आ जाता है, उसके बाद जो लैंडर है जिसके अंदर रोवर है, वो सेपरेट हो जाएगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से। अच्छा। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल का एक खास अंग है जो 100 किलोमीटर चंद्रमा के चारों तरफ जब ऑर्बिटल मोशन में जा रहा है, वो पृथ्वी के तरफ देख के स्पेक्ट्रोस्कोपिक और पोलराइजेशन मेजरमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो बाद में एक्सोप्लैनेट, दूसरे सौरमंडल के जो हैबिटेबल ग्रह है जहां पे जीवन हो सकते हैं, उनका क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी एक हैबिटेबल प्लैनेट है, यहां पे जिंदगी है, यहां पे लाइफ मौजूद है। तो वो प्रोपल्शन मॉड्यूल वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक और पोलराइजेशन मेजरमेंट करके बताता रहेगा और रिले करता रहेगा, एस बैंड वेव से रिले करता रहेगा। और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा लैंडर जिसके अंदर रहेगा रोवर, और लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करके साउथ पोल के, चंद्रमा के साउथ पोल के करीब उतरता है, वहां पे वो बहुत सारे परीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण करेगा, जैसे साइस्मिक एक्टिविटी क्या होता है चंद्रमा के सतह पर। फिर जो चंद्रमा के बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, वहां पे प्लाज्मा डेंसिटी, प्लाज्मा वेरिएशन कैसा है, आयोनोस्फीयर रेडियो ऑब्जर्वेशन करेगा, आयोनोस्फीयर की स्थिति क्या है। फिर एक रैंप खुल जाएगा और रोवर रैंप से रोल डाउन करके इर्द गिर्द घूमेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा कि लूनर सॉइल का कंपोजिशन क्या है, बिल्कुल क्या क्या एलिमेंट्स है। बेसिकली पर्पस यही है कि चंद्रमा की सतह पर क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना। आपसे हम फिर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें हमारे दर्शकों को कि असल में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भारत के लिए काफी अहमियत रखती है और इससे भारत का कद अंतरिक्ष को लेकर दुनिया में काफी बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि आज दुनिया की नजरें भारत। अर्थ मून सिस्टम और पृथ्वी के अतीत में एस्टेरॉयड के प्रभाव के बारे में भी जानने को मिल सकता है। चंद्रमा की खोज स्पेस टूरिज्म से जुड़ी नई व्यावसायिक संभावनाएं भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चंद्रमा बेस बन सकता है। चंद्रमा पर बेस बनने से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पास के दूसरे ग्रहों जैसे मंगल के लिए भी रास्ता तैयार होगा। Went wrong with Chandrayaan-2. We have understood the reason and we have corrected those mistakes or errors or oversights, and then the rectified mission is what is now going on. So in a way it is nothing but the repeat of Chandrayaan-2 with no mistakes possible, no errors possible. दुनिया में मिशन मून की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान न सिर्फ चंद्रमा पर कदम रखेगा बल्कि वहां संभावनाओं के नए द्वार भी खोल देगा। हालांकि अब भी इंसान को चंद्रमा के बारे में काफी कुछ जानना है। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखे थे। उस दौरान वो अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के तहत वहां गए थे। ये तारीख थी 20 जुलाई 1969। वहीं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो कि भारत और रूस के साझा अंतरिक्ष अभियान के तहत साल 1984 में अंतरिक्ष पर गए। अब भारत के लिए एक और खास पल होगा जब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर रवाना होगा। हमको ये गर्व होना चाहिए
कि इसरो ने हमको पहले से ही विकसित देश बना दिया है। हम दुनिया के सिर्फ उन 4-5 स्पेस फेयरिंग नेशंस में हैं जिनकी क्षमता है कि रॉकेट को लॉन्च कर सकें, सैटेलाइट्स को बना सकें और सैटेलाइट्स को ऑपरेट करें। तो हम आज के दिन में ही चंद्रयान 3 से पहले ही स्पेस में स्पेस फेयरिंग नेशंस में है और एक डेवलप्ड नेशंस में से एक है। निश्चय ही चंद्रयान 3 से इसको और बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है ये मिशन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए भी बेहद अहम है। नासा और दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक भी इस मिशन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। उन्हें पता है कि चंद्रयान 3 की पहुंच इंसानों को एक नई दुनिया से रूबरू करवाएगी। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।